इस एकलव्य बैच में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि कल की क्लास में हमने एंड किया है यूरोप महाद्वीप के उन सभी बिंदुओं को जो कि आपका परीक्षा उपयोगी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण नजर आते हैं, और उसी क्रम में हम आज की क्लास में अफ्रीका महाद्वीप को कवर करते हुए चलेंगे। और अफ्रीका महाद्वीप में आज की क्लास में आपको क्या चीजें मैं बतलाऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इसकी बॉर्डर्स, ठीक है, इसकी बाउंड्रीज देखेंगे, आसपास में कुछ महत्वपूर्ण शहर अगर आएंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके पश्चात इस देश, यह एक ऐसा महाद्वीप है, इस महाद्वीप की अगर बात की जाए तो यह महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो तीनों रेखाओं, कर्क रेखा, मकर रेखा या आपकी विषुवत रेखाओं, तीनों रेखा इससे होकर गुजरती हैं। एक और बात इसके लिए खास बात यह है कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो भी इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो 4 प्रमुख रेखाएं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा एवं 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये चारों ही रेखाएं इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एक और खास बात, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा देशों की संख्या के मामले में सबसे बड़ा महाद्वीप देखने को मिलता है। देशों की संख्या में मैंने कहा कि सबसे ज्यादा देश किस महाद्वीप में है, तो वो हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप। 54 इसमें देश है टोटल। तो उन देशों के बारे में हम, कुछ महत्वपूर्ण देश है तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो मैंने कहा बॉर्डर्स देखेंगे, देश देखेंगे, उनकी राजधानियां देखेंगे, और अगर समय ने इजाजत दिया तो हम पर्वत श्रेणियों के बारे में भी चर्चा करेंगे, झीलों के बारे में पढ़ेंगे, और यहां पर ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, सबसे पहले शुरू करूंगा मैं कि आखिर ये महाद्वीप है। अभी मैंने कहा कि ये आपका 4 प्रमुख अक्षांश रेखाएं, या फिर 3 तो अक्षांश रेखाएं और एक हो जाएगी आपकी देशांतर रेखा, वो रेखाएं इस महाद्वीप पर होकर गुजरती है। तो वो प्रमुख रेखाएं कौन कौन सी, उस पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखिएगा, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में यहां पर मैं आपको यह बतलाना चाह रहा हूं कि इस अफ्रीका महाद्वीप, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये रहा आपका अफ्रीका महाद्वीप। क्लियर है। इस अफ्रीका महाद्वीप में आपकी सारी रेखाएं, अर्थात कर्क रेखा, मकर रेखा, और यहां पर अगर देखेंगे तो विषुवत रेखा और एक 0 डिग्री देशांतर रेखा इससे होकर गुजरती है। बात की जाए सबसे पहले कि आखिर इसमें जो कर्क रेखा है आपकी, वो कितने देशों से और कहां से होकर गुजरती है, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, यहां पर देखिएगा, अगर बात करें हम, यहां पर आप देखिए, ये पश्चिमी सहारा है आपका, पश्चिमी सहारा में जाती है। पश्चिमी सहारा में जाने के बाद देखिएगा यहां पर पश्चिमी, और इधर आपका कहां से आ रही होती है, ये मैक्सिको, क्यूबा से होते हुए इस टाइप से आप देखेंगे ऐसे होकर गुजर जाती है। देशों के नाम में बतलाऊंगा कहां से होकर गुजरती है, सारी चीजें हम चर्चा करेंगे। ये तो आपकी क्या हो जाएगी, कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा सीधे आपके इधर होकर गुजर जाती है, ठीक है, आपके भारत के मध्य से होकर गुजरती है। बात करते हैं विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा गिनी की खाड़ी से होकर गुजरती है। तो वो देखिएगा, गिनी की खाड़ी से होकर गुजरती है तो उसकी अवस्थिति कहां पर होगी, यहां पर मैंने बतलाया था, ये आपका इक्वाडोर, ये आपका कोलंबिया के बाद ब्राजील, और सीधा आपका ऐसे होकर गुजरती है। तो यहां पर ये विक्टोरिया झील से भी होकर गुजरती है, ठीक है, और ये आपका इंडोनेशिया, और इस प्रकार से होकर गुजर जाती है। ये हो जाएगी आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या फिर विषुवत रेखा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं मकर रेखा। मकर रेखा की अवस्थिति अगर देखेंगे आप, तो दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा खास तौर पर आप देखेंगे तो नामीबिया, बोत्सवाना और अफ्रीका और मोजाम्बिक से होकर गुजरती है। यहां पर 4 देश आपको दिखेंगे, यहां पर देखिएगा ये चारों देश, ठीक है। इन चारों देशों से होकर गुजरती है आपकी कौन सी रेखा, मकर रेखा, और ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में विभाजित करती है। क्लियर हुआ। मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा मैंने बतला दिया है। अब इसमें देखेंगे एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो वह रेखा आपकी कहां से होकर गुजरेगी, वो देखिएगा, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना से होकर गुजरती है। ठीक है, घाना ये आपका यहां पर देखिएगा, इस टाइप से होकर गुजरती हैं। एक आपका ये देश, एक हो जाएगा ये, और ये बुर्किना फासो, ये आपका घाना। ठीक है,
अल्जीरिया हो जाएगा, उसके बाद आपका माली हो जाएगा, माली के बाद में बुर्किना फासो, बुर्किना फासो के बाद आपका घाना। इन 4 देशों से होकर आपकी कौन सी रेखा? 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्लियर हुआ? तो एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा प्रमुख रेखा है और साथ में आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा होकर गुजरती है। अब देखिएगा, ये आपका महाद्वीप है। इस ओर देखेंगे तो अटलांटिक महासागर आपको दिखेगा। यहां पर कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, ठीक है। इधर अगर आप देखेंगे तो यहां पर मिलेगा आपको हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहां पर भी आपका हिंद महासागर है। यहां उत्तर में देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा भूमध्य सागर। बाकी चर्चा हम और बाउंड्री में देखेंगे आगे, ठीक है। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप, लोकेशन मैंने बता दिया कि कहां पर है। और उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे इसकी बॉर्डर्स के बारे में। यहां पे देखिएगा, ये वाला देखिए आप, ठीक है। ये मैप पे सारी चीजें मैं आपको बतलाऊंगा कहां कहां पर क्या क्या है। सबसे पहले मैं नंबरिंग कर देता हूं। यहां पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, उसके बाद यहां पर 4 नंबर, इधर 5 नंबर, ये जो खाड़ी दिख रही है आपको, 6 नंबर, फिर 7 नंबर, 8 नंबर, उसके बाद 9 नंबर, यहां पर आपका एक और द्वीप है। उसके बाद में यहां पर आप 10 नंबर, ये 11 नंबर, उसके बाद यहीं पर आपका ये 12 नंबर, 12 के बाद 13, 14, बस, ठीक है। 14 प्रमुख नाम है बॉर्डर को लेकर। करते हैं एक एक की बात। सबसे पहले भूमध्य सागर, 1 नंबर पर जो लिखा हुआ आपका क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर। दूसरे नंबर पर हो जाएगा आपका ग्रिप्स की खाड़ी, फिर तीसरे पर हो जाएगा सिद्रा की खाड़ी, फिर 4 पर हो जाएगा अकाबा की खाड़ी, फिर 5 पर हो जाएगा स्वेज की खाड़ी, 6 पर हो जाएगा आपका लाल सागर, 7 पर हो जाएगा बाब एल मंडेब जलसंधि। जलसंधि भी यहां पर साथ में करते हुए चलेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ जलसंधि नहीं, 4 से 5 जलसंधि है, 4 जलसंधि है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। फिर हो जाएगा आपका अदन की खाड़ी, ठीक है। 9 नंबर पर देखेंगे हिंद महासागर है आपका, ठीक है। 10 नंबर पर देखेंगे तो मोजाम्बिक चैनल है, ठीक है। 12 नंबर पर देखेंगे तो आपको मिलेगा मेडागास्कर, ठीक है। 13 नंबर पर आपको इधर एक खाड़ी दिखेगी अफ्रीका के पास में, उसे कहेंगे सेंट हेलेना की खाड़ी। क्या कहेंगे इसे? सेंट हेलेना की खाड़ी। क्लियर है? सेंट हेलेना की खाड़ी यहां पर आपका, ठीक है। मैं लोकेशन बता देता हूं सभी जगह की, ये आपका हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये 13 नाम मैंने लिखे हैं। उसके बाद में यहाँ पर 2 छोटे छोटे द्वीप मिलेंगे आपको, यहाँ पर 2 छोटे छोटे द्वीप मिलेंगे, उसका नाम भी यहीं पर लिख दूंगा मैं। एक आपका जंजीबार है, एक जंजीबार द्वीप है जो कि आपका तंजानिया के अंतर्गत आता है। एक होता है आपका पेम्बा, पेम्बा ऊपर उसके नीचे जंजीबार, ठीक है। ये आपका पेम्बा है और नीचे आपका जंजीबार,
पेम्बा और जंजीबार, ये दोनों आपका यहाँ पर तंजानिया एक देश है, ठीक है, तंजानिया, तो उस तंजानिया देश के अंतर्गत दोनों आते हैं, दोनों द्वीप पेम्बा और जंजीबार। क्लियर हुआ? तो एक बार फिर से देख लीजिए, यहां से हम चलना शुरू करते हैं। यहां पर आपको पता होगा कल की क्लास में हमने जिब्राल्टर जल संधि के बारे में पढ़ा था, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है, जिसे की ऑफ भूमध्य सागर, ठीक है, या फिर आप भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, ठीक है, उसी को कहा था। यहां से जैसे अंदर चलेंगे तो आपको भूमध्य सागर मिलेगा। यहां पर आपको ट्यूनिशिया एक देश है, ट्यूनिशिया देश के पास में आपको गिब्स की खाड़ी मिलेगी, गिब्स की खाड़ी के बाद सिद्रा की खाड़ी, फिर यहां पर एक प्रायद्वीप है, इस टाइप का एक प्रायद्वीप है। अगर इसको मैं अच्छे से जूम करके बताऊं तो यहां पर देखिएगा, इस टाइप से एक प्रायद्वीप है, ठीक है, इसी प्रायद्वीप का नाम है सिनाई प्रायद्वीप, ठीक है। यहां पर ये खाड़ी है, तो मैंने बताया आपको ये अकाबा की खाड़ी है, और इस और अगर देखेंगे यहां पर तो ये हो जाएगा आपका स्वेज की खाड़ी, ठीक है। और यहीं पर आप देखेंगे तो यहां पर एक नहर बनाई गई है, यहां पर एक नहर निकाली गई है। उस नहर के बारे में एक बात खास तौर पे ध्यान रखना, तो यहां पर 3 झीलें हुआ करती थी, 3 झीलों को मिलाकर यहां पर क्या बना दिया गया है, स्वेज नहर, स्वेज नहर, ठीक है। ये स्वेज नहर बनाई है तो 3 झीलों को मिलाकर बनाई गई है। वो 3 झीलें कौन कौन सी है, सबसे ऊपर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा तिम्सा झील। कौन सी मिलेगी, तिम्सा झील, तिम्सा झील। उसके बाद दूसरे नंबर की जो झील मिलेगी आपको उसे कहा जाएगा ग्रेट बीटर झील। क्या कहा जाएगा, ग्रेट बीटर झील। और सबसे नीचे जो है उसे कहेंगे लिटिल बिटर झील, ठीक है। अब यहां पर एक बंदरगाह बनाया गया है, यहां दक्षिण में अगर देखेंगे तो यहां पर एक बंदरगाह मिलेगा आपको, यहां पर उसे कहा जाएगा उस बंदरगाह को स्वेज पोर्ट, स्वेज पोर्ट। जबकि यहां उत्तर में अगर देखेंगे तो यहां पर एक और बंदरगाह मिलेगा, उसका नाम है सईद पोर्ट, सईद पोर्ट। तो स्वेज नहर के बारे में मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है। ये लोकेशन कहां की मैं दिखा रहा हूं, इसी मैप के अंतर्गत अगर देखेंगे यहां पर आप आगे जाके देखिए, ये वाला हिस्सा मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं, ये वाला हिस्सा, ठीक है। इसी हिस्से को मैंने यहां पर जूम आउट किया है और जूम आउट करके यहां पर आपको बतलाना चाहा कि बीच वाला सिनाई प्रायद्वीप होता है। ये जो सिनाई प्रायद्वीप है एक प्रकार से स्थल जल संधि का या स्थल संधि का उदाहरण है, स्थल संधि, ठीक है, एकमात्र स्थल संधि है ये, तो उसका एक उदाहरण है। और इसे होस्ट पर्वत कहा जाता है, होस्ट पर्वत, क्योंकि जो ये अकाबा की खाड़ी है यह भ्रंश घाटी में निर्मित है, भ्रंश घाटी में, जबकि ये भी आपका स्वेज की खाड़ी है, ये भी आपका भ्रंश घाटी में निर्मित है। तो दोनों भ्रंश घाटी के बीच में जो पर्वत दिखता है उसी को हम क्या बोलते हैं, होस्ट पर्वत, ठीक है। सॉरी, यहां पर हो जाएगा आपका ब्लॉक पर्वत। क्लियर हुआ, ये चीजें समझ में आई है। तो इस स्वेज नहर के बारे में ध्यान रखना, 3 झीलों को मिलाकर बनाया गया है, उत्तर की ओर सईद पोर्ट है, नीचे की ओर आपका स्वेज पोर्ट है। क्लियर हुआ। अब आगे उधर चलते हैं वापिस, यहां पर देखिए, अब मैंने आपको यहां पर बता दिया, ये लाल सागर है आपका, 7 नंबर पे आपका बाब उल मंडेब जल संधि है, जो जिबूती, यहां पर देशों के बारे में देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। मैं बतला दूंगा कि कौन सी खाड़ी को कौन सी 2 देशों को अलग करती है, वो हम चर्चा कर लेंगे। उसके बाद 8 नंबर पे यहां पर कुछ देशों के नाम लिखना चाहूंगा मैं, ठीक है, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक आपका ये देश, एक आपका ये देश, एक आपका ये वाला देश और एक स्वयं ये देश। लगभग 4 देश के बारे में मैंने कहा है। 4 देशों के बारे में थोड़ा सा इधर आके बतलाते हैं। देखिएगा, 4 देशों के बारे में लिखूंगा यहां पर। 4 देश कौन कौन से, इरिट्रिया, जिबूती, ठीक है,
इथियोपिया, और सोमालिया। इन चारों देशों को हॉर्न अंतरीप कहा जाता है। हॉर्न अंतरिक्ष देश। आप देखेंगे अफ्रीका में इस टाइप के सींग जैसी संरचना बनती है। एक देश यहां पर हो जाएगा आपका ये इरिट्रिया, उसके बाद यहां पर हो जाएगा आपका जिबूती, उसके बाद यहां पर आपका ये हो जाएगा आपका हो जाएगा एक तो इरिट्रिया हो गया और जिबूती हो गया, फिर अंदर की ओर इथियोपिया हो जाएगा, ये वाला इथियोपिया, और ये आपका सोमालिया, ये सोमालिया और ये आपका इथियोपिया। तो इन देशों को, इन सभी देशों को इस सिंह जैसी संरचना होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? हॉर्न अंतरीप। ये बात ध्यान रखना। तो चारों देश मैंने यहां पर बतला दिया है। चारों की राजधानी यहां पर मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं ताकि वहां पर बताने की आवश्यकता ना लगे। जैसे कि सोमालिया, आपका सोमालिया की राजधानी यहां पर देखने को मिलेगी आपको मोगादिशु, मोगादिशु, जो कि एक प्रकार का बंदरगाह भी है। इथियोपिया की राजधानी आपको अंदर देखने को मिलेगी अदीस अबाब, अदीस अबाब, ठीक है। जिबूती की राजधानी आपको जिबूती ही मिलेगा, ठीक है। और इरिट्रिया की राजधानी आपको देखने को मिलेगी इरिट्रिया का अस्मारा, ठीक है, अस्मारा, यहां पर तट पे अवस्थित है अस्मारा। तो चारों देश है जिनकी राजधानी मैंने आपको यहां पर बतला दिया है। अगर आप मैप में देखना चाहें तो वो मैप भी देख सकते हैं कि यहां पर कहां पर अवस्थित है। तो इस मैप में आपको सारी चीज स्पष्ट नजर आ जाएगी। यहां पर आप देखेंगे तो इस टाइप का ये एक अंतरिप बनता है। ये आपका इरिट्रिया, ये आपका जिबूती, ये हो जाएगा आपका इथियोपिया और ये हो जाएगा आपका सोमालिया। तो इन चारों देशों को संयुक्त रूप से हॉर्न अंतरीप या सिंग अंतरीप या आप कहें केप हॉर्न बोला जाता है। केप हॉर्न के नाम से भी आप इसे संबोधित कर सकते हैं, ठीक है, केप हॉर्न। क्लियर हुआ? अब आगे देखिए। अब यहां पर हम कुछ देशों के बारे में चर्चा करते हुए चलेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब मैंने यहां पर आपको दो द्वीपों के बारे में जरूर बतलाया था, उन दो द्वीपों के बारे में सुन लीजिए। यहां पर देखिएगा, ये पेम्बा और एक जंजीबार है, ये दो द्वीप है। इन दोनों द्वीपों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? इन दोनों को ही कहा जाता है, इन दोनों द्वीपों को लोंग द्वीप। लोंग द्वीप मतलब लोंग देश के नाम से भी जाना जाता है, या लोंग द्वीप आप कहें तो वो भी कह सकते हैं। लोंग का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है पेम्बा और जंजीबार में। तंजानिया के ये दोनों द्वीप हैं, ठीक है। अब ऊपर से अपन एक एक करके राजधानी में चलेंगे और मैं आशा करता हूं कि एक मैप हम लेते हैं और वहां पर सारी चीजें बताएंगे, या फिर हम एक काम करते हैं, यहां पर हमारे पास जो मैप है उसी का यूज करते हैं, ठीक है। देखिएगा, चलिए मैं आपको बॉर्डर पर घुमाऊंगा पहले, उसके बाद में हम अंदर एंटर करेंगे। सबसे पहले आपको दिखेगा यहां पर मोरक्को देश। मोरक्को की कैपिटल हो जाएगी आपकी क्या? मोरक्को की हो जाएगी रबात। तट पर अवस्थित है, ठीक है, तट पर अवस्थित है। फिर आपका अल्जीरिया, अल्जीरिया की राजधानी हो जाएगी आपकी, यहां पर मिलेगी देखने को, वो हो जाएगी आपकी अल्जीयर्स। क्लियर हुआ? यहां पर राजधानी हो गई। उसके बाद लीबिया, लीबिया से पहले एक देश आएगा आपका ट्यूनिशिया। ट्यूनिशिया देश की राजधानी हो जाएगी ट्यूनिस, ठीक है, ट्यूनिस, ट्यूनिशिया की राजधानी, ठीक है। और इसकी हो जाएगी आपका अल्जीरिया की। लीबिया की राजधानी देखेंगे तो आपको मिलेगी ट्रिपोली, ये भी तट पर अवस्थित है, यहां पर आपको मिल जाएगी, यहां पर ट्रिपोली है, ठीक है। मिस्र की राजधानी हो जाएगी, तट से अंदर है और उसका नाम हो जाएगा आपका काहिरा। क्या हो जाएगी राजधानी? काहिरा। मिस्र की राजधानी आपका काहिरा। मिस्र के बाद आप सूडान में आएंगे तो सूडान की राजधानी आपको खार्तूम मिलेगी, जो कि अंदर है, खार्तूम।
इसके बाद इरिट्रिया की मैंने अस्मारा आपको बता दिया है, जिबूती की जिबूती बता दिया है, इथियोपिया की अदिस अबाब मैंने बता दिया है, सोमालिया की आपकी हो जाएगी मोगादिशु, ये भी मैंने आपको बतला दिया है। उसके बाद आप देखिएगा जो केन्या है, केन्या की राजधानी तट से अंदर है और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी आपकी नैरोबी। क्या हो जाएगी केन्या की राजधानी नैरोबी, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा तंजानिया की राजधानी हो जाएगी डोडोमा। क्या हो जाएगी आपकी डोडोमा, तंजानिया की राजधानी डोडोमा। उसके बाद आगे देखेंगे तो मोजाम्बिक मिलेगा और मोजाम्बिक में आपको यहां पर एक इसकी राजधानी मिलेगी मापुटो। क्या नाम है? मापुटो, ठीक है। और ये डेलागुआ की खाड़ी में आपका ये उसी के तट पर अवस्थित है। कौन सी खाड़ी हो जाएगी आपकी? डेलागुआ की खाड़ी। यहां पर एक खाड़ी है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो ये जो खाड़ी है यहां पर, इस खाड़ी का नाम क्या है? डेला गोवा की खाड़ी। क्लियर है? डेलागुआ की खाड़ी। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में आएंगे। दक्षिण अफ्रीका में कुछ राजधानियां ज्यादा है, मैं दिखलाता हूं आपको। अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें हम, साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका में पहला शहर आप देखें तो हो जाएगा आपका प्रिटोरिया। यह इसकी प्रशासनिक राजधानी है। यहीं पर एक और शहर मिलेगा आपको, यहां पर नीचे देखेंगे आप तो केप टाउन। ये इसकी विधायिका राजधानी हो जाएगा। इसके बाद एक और शहर मिलेगा आपको, यहां पर आप देखिएगा, यहां पर शायद आपको इतना विजिबल नहीं होगा, ब्लूम फाउंटेन लिखा हुआ मिलेगा शायद, ब्लूम फाउंटेन, ब्लूम फाउंटेन। ये जो ब्लूम फाउंटेन है ये साउथ अफ्रीका की न्यायिक राजधानी हो जाएगी, न्यायिक राजधानी। केप टाउन आपका यहां पर अवस्थित है। जहां पर केप टाउन है वहीं पर आपको एक अंतरिप मिलेगा, इसे कहा जाएगा केप ऑफ गुड होप। क्या कहा जाएगा? केप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा अंतरिप। क्या कहेंगे? उत्तम आशा अंतरिप। दिख रहा होगा आपको, उत्तम आशा अंतरिप के नाम से जाना जाएगा। तो वो आपका क्या हो जाएगा? यहीं पर आपका केप टाउन इसी पर अवस्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर है। तो केप टाउन जो कि आपका केप ऑफ गुड होप पर अवस्थित है, ठीक है। यहीं पर आपका सेंट हेलेना की खाड़ी है, वो मैंने आपको बतला चुका हूं। उसके ऊपर आप बढ़ेंगे तो यहां पर आपको नामीबिया मिलेगा। नामीबिया के अंदर एक शहर है, उसका नाम है विधोक, और विधोक की इसकी क्या हो जाएगी? राजधानी। नामीबिया की राजधानी क्या हो जाएगी? विधोक, ठीक है। उसके बाद आपको अंगोला मिलेगा। अंगोला की राजधानी यहां पर आप देखें तो लुआंडा मिलेगी आपको, ठीक है। अंगोला की राजधानी लुआंडा मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको यहां पर बतलाता हूं, ये आपका अंगोला है, अंगोला है, और यहां पर आप देखेंगे तो ये कांगो है। पूरा ये देश जो आप देख पा रहे हैं इस टाइप की संरचना से, यहां पर आपको मिलेगा ये कांगो, जिसकी राजधानी हो जाएगी ब्राजीविले। कांगो कहा मैंने, इसकी राजधानी क्या है आपका? ब्राजीविले, ठीक है। ब्राजीविले मैं जो बताता चल रहा हूं लिखते हुए चलिएगा, नहीं तो सारा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो ब्राजीलिया की सीमा पर आपका एक शहर मिलेगा आपको, यहां पर एक शहर मिलेगा, उसका नाम है काबिंडा। क्या नाम है? काबिंडा। ये जो काबिंडा है, इस काबिंडा पर किसका अधिकार है? आपका अंगोला का अधिकार है। इस जो काबिंडा है इस पर किसका अधिकार है? अंगोला का, ठीक है। अंगोला देश का शासन चलता है काबिंडा पर, लेकिन किसकी सीमा पर पड़ता है? कांगो की। तो कांगो की सीमा पर अवस्थित जो आपका काबिंडा है, इस काबिंडा पर किसका प्रशासनिक अधिकार है? तो आप बताइएगा, अंगोला देश का। क्लियर हुआ? फिर ऊपर चलते हैं तो ऊपर हमने अंगोला की राजधानी लुआंडा देख लिया है यहां पर, ठीक है। उसके बाद में कांगो की हमने ब्राजीविले देख लिया है, और उसके बाद में आप कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य जो देखने को मिल रहा है उसकी राजधानी हो जाएगी किनशासा। क्या लिखा मैंने? किनशासा।
ये किनशासा हो जाएगी राजधानी किसकी? कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य की राजधानी किनशासा। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो गैबोन मिलेगा, लिब्रेविल इसकी राजधानी है। कैमरून आप आगे बढ़ेंगे, कैमरून देश की राजधानी आपकी हो जाएगी कैमरून, जो कि आपका गैबोन के जस्ट ऊपर आपको मिलेगा। ठीक है, गैबोन के ऊपर आपको कैमरून मिलेगा, याओंडे उसकी राजधानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? याओंडे। यहां पर लिखूंगा मैं याओंडे। नाइजीरिया की राजधानी आपको अबुजा मिलेगी, अबुजा। ठीक है, तट से दूर है। उसके बाद यहां पर कुछ देश है, उसको मैं अलग से आपको बतलाऊंगा, नहीं तो आपको यहां पर कंफ्यूजन होगा और राजधानी आपसे यही पूछी जाएगी। तो मैं आपको एक अलग मैप में यहां वाली लोकेशन सारी बताता हूं, किस टाइप से यहां पर तट पर अवस्थित देश है। मैंने अभी तक आपको जो भी देश की राजधानियां बताई है वो सभी देश आपके तट पर अवस्थित हैं, तटीय सीमा पर अवस्थित है। एक बार फिर से रिवाइज करूंगा मैं। मोरक्को की राजधानी रबात, फिर अल्जीरिया की अल्जियर्स, फिर ट्यूनिशिया की ट्यूनिस, लीबिया की ट्रिपोली, मिस्र की काहिरा, सूडान की खार्तूम, और यहां पर भी आ जाएगा इरिट्रिया, इरिट्रिया की आपकी राजधानी होगी अस्मारा, फिर आपका जिबूती की जिबूती, उसके बाद में सोमालिया की मोगादिशु, केन्या की नैरोबी, तंजानिया की हो जाएगी आपकी डोडोमा, मोजाम्बिक की हो जाएगी जो कि डेलागोआ की खाड़ी पर अवस्थित है मापुटो। उसके बाद में अफ्रीका में मैंने 3 राजधानी बताई है, एक प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लूम फाउंटेन। ठीक है, उसके बाद नामीबिया की राजधानी आपकी नामीबिया की विदोग मैंने बता दिया है। उसके बाद अंगोला की लुआंडा, कांगो की हो जाएगी आपकी लिब्रेविले, गैबोन की हो जाएगी आपका सेविल्ले। ठीक है, उसके बाद में कैमरून की याओंडे, उसके बाद में मैंने नाइजीरिया की बताई है, नाइजीरिया के अबुजा, और उसके बाद में मैंने कुछ देशों को छोड़ा है, वो आपको भी अगले मैप में मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखिएगा, यहां पे देखिएगा, ये मैंने जूम आउट कर लिया है यहां पर, ताकि आपको सारी चीज अच्छे से विजिबल हो जाएगी। ठीक है, यहां पे देखिएगा, देश का नाम है केनिन। क्या नाम है? केनिन। पहले देश का नाम लिख देता हूं। उसके बाद है आपका टोगो, टोगो के बाद है आपका घाना, घाना के बाद है आपका कोटे दी आइवरी, कोटे दी आइवरी। उसके बाद आपका है लाइबेरिया, लाइबेरिया के बाद आप देखेंगे यहीं पर मिलेगा आपको, ये आपका गिनी हो जाएगा। ठीक है, और ये देश आपका सेनेगल हो जाएगा, सबके अवस्थित तट पर है। ठीक है, ये छोटा सा देश है यहां पर आपका गिनी बिसाऊ, गिनी बिसाऊ। ठीक है, यहां पर आपका छोटा सा एक और देश मिलेगा आपको, उसका नाम हो जाएगा दक्षिण गेम्बिया। ठीक है, दक्षिण गेम्बिया। उसके बाद एक और देश आपका जो लाइबेरिया है, उस लाइबेरिया के ऊपर देखेंगे आप सिएरा लियोन, यहां पर मिलेगा आपको, ये जो देश है ये हो जाएगा आपका सिएरा लियोन। तो एक बार फिर से देखिए, केनिन, टोगो, घाना, कोटे दी आइवरी, लाइबेरिया, सिएरा लियोन, फिर गिनी, फिर आपका हो जाएगा आपका यहां पर हो जाएगा गिनी बिसाऊ। उसके बाद में आपका हो जाएगा दक्षिण गेम्बिया, फिर सेनेगल, उसके बाद में आपका हो जाएगा कि मोरिटोनिया, और ये आपका पश्चिमी सहारा। इसके बाद में आपका वही आ जाएगा फिर से पश्चिमी सहारा के बाद में मोरक्को, वही मोरक्को जो कि आपका जिब्राल्टर संधि से आपका यूरोप महाद्वीप के स्पेन से अलग होता है। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं इनके बारे में थोड़ा। अब यहां पर जो देश अवस्थित है आपका, इन देशों के बारे में बताऊंगा, इनके तट को किस नाम से जाना जाता है, बाकी राजधानी भी हम देखेंगे। जैसे कि सेनेगल की आपकी सेनेगल की राजधानी आपसे पूछा है, ये सेनेगल लिखा है। ठीक है, सेनेगल की राजधानी हो जाती है डकार। क्या हो जाती है सेनेगल की? डकार। दक्षिण गेम्बिया की बात करें तो दक्षिण गेम्बिया की हो जाती है बांजुल। ठीक है, क्या हो जाती है? बांजुल। एटलस में देखते चलिएगा, सब चीजें पता चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद गिनी बिसाऊ की राजधानी देखें तो गिनी बिसाऊ की राजधानी आपकी हो जाएगी बिसाऊ। ठीक है, या गिनी बिसाऊ की राजधानी यही हो जाएगी आपकी बिसाऊ। उसके बाद गिनी की राजधानी अलग है, गिनी की राजधानी देखेंगे तो कोनाक्री मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? कोनाक्री।
ठीक है। उसके बाद सीरा लियोन की देखेंगे आप, फ्री यहां पर मिल जाएगा आपको जो सीरा लियोन के फ्री टाउन, ठीक है, फ्री टाउन। उसके बाद लाइबेरिया की देखेंगे तो लाइबेरिया की राजधानी हो जाएगी मोनरोविया, ठीक है। कोटे दी आइवरी की आपका लाइबेरिया के बाद कोटे दी आइवरी है, तो कोटे दी आइवरी का योमोसुकुरो, योमोसुकुरो यहां पर मिल जाएगा आपको, योमोसुकुरो, ठीक है। उसके बाद घाना की राजधानी हो जाएगी आपकी आकरा, ठीक है। उसके बाद टोगो की कैपिटल आपकी हो जाएगी, टोगो का जस्ट नीचे मिलेगा आपको लोम, यहां पर टोगो की राजधानी क्या हो जाएगी, टोगो की हो जाएगी आपका लोम, ठीक है। और केनिन जो अंतिम आपका देश है, केनिन की राजधानी हो जाएगी पोर्टो नोवा, पोर्टो नोवा, ठीक है। तो ये राजधानी मैंने आपको मेंशन कर दिया है यहां पर, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। केनिन की राजधानी आपकी पोर्टो नोवा, टोगो की हो जाएगी आपकी लोम, घाना की आक्रा, कोटे दी आइवरी की योकोस्कुरो, ठीक है। लाइबेरिया की हो जाएगी आपकी मोनरोविया, ठीक है। उसके बाद में सीरा लोन की हो जाएगी आपका फ्री टाउन, गिनी की हो जाएगी कोनाक्री, और यहां पर हो जाएगा आपकी गिनी बिस्साओ की बिस्साओ। उसके बाद सेनेगल की डकार, और दक्षिण गेम्बिया की बात करें तो बांजुल, मॉरिटोनिया की बात करें तो नुआकशट, ठीक है, नुआकशट। उसके बाद मोरक्को की पश्चिमी सहारा की राजधानी भी देखेंगे तो पश्चिमी राजधानी की लुयाने मिल जाएगी आपको राजधानी। क्लियर हुआ, यहां तक सारी चीजें स्पष्ट है। तो यहां पर मैंने आपको राजधानियां बता दिया है और राजधानियां के साथ में इसकी तटीय अवस्थिति बता दिया है। आप कुछ प्रमुख बातें यहां पर करेंगे जो कि आपका दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में है, तो उनकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा, हमने ये जो घाना है आपका, घाना के बाद आपका नाइजीरिया है, ठीक है। तो यहां पर कुछ तट के नाम होते हैं, तट के नाम होते हैं, तो उन तट के नाम में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यहां पर देखिएगा, इसी को लेते हैं, यहां पर देखिएगा, ये आपका नाइजीरिया है, ये जो सीमा रेखा है, इसकी तट को कुछ अन्य नामों से जाना जाता है। ये तट जो है, सबसे पहले नाइजीरिया की हम बात करें, ठीक है। नाइजीरिया के बाद आपका केनिन है, केनिन के बाद टोगो है। इन सभी को मिलाकर बोला जाता है ग्रेन कोस्ट, खाद्यान्न तटीय रेखा। खाद्यान्न तटीय रेखा किसको बोला जाएगा, ये आपका टोगो से लेकर आपका नाइजीरिया तक, इसको बोला जाता है ग्रेन कोस्ट। खाद्यान्न तटीय रेखा। क्लियर हुआ। तो नाइजीरिया, केनिन और टोगो। घाना की बात करें तो घाना हो जाएगा आपका गोल्ड कोस्ट। घाना के तट को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा घाना के तट को गोल्ड कोस्ट। उसके बाद कोटे दी आइवरी, कोटे दी आइवरी को बोला जाएगा आइवरी कोस्ट। कोटे दी आइवरी को क्या बोला जाएगा, इसको आइवरी कोस्ट। ठीक है। उसके बाद जो सीरा लियोन है आपका, सीरा लियोन के बाद आपका लाइबेरिया है, इन दोनों देशों के तट को बोला जाएगा स्लेव कोस्ट। तो आपसे पूछा जा सकता है, इन सभी कोस्टों के बारे में ध्यान रखिएगा, ग्रेन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, आपका एक हो जाएगा गोल्ड कोस्ट, एक स्लेव कोस्ट। ये 4 प्रकार के तट है, आपको चारों प्रकार के तट के बारे में कभी क्वेश्चन बन जाए, मैं आपसे वही प्रश्न की बात करता हूं जो आपसे प्रश्न बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ की दृष्टि से। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहां पर। अब यहां पर थोड़ा सा आप इधर दृष्टि डालिएगा, कुछ झीलों के बारे में यहां पर बतला देता हूं मैं। यहां पर आप देखिएगा, एक झील आपको यहां पर मिलेगी, एक झील आपको यहां पर देखने को मिलेगी, ये आपका इथियोपिया है। ठीक है, एक झील आपको यहां पर मिलेगी। ठीक है, एक झील अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको एक झील मिलेगी। ठीक है, उसके बाद और झीलों के बारे में बताता हूं मैं, एक यहां पर आपको झील मिलेगी। ये 4 प्रमुख झील तो आपकी यहां पर हो जाएगी। एक झील आपका यहां पर है,
ये इतनी प्रमुख झीलें हैं, एक एक करके देखते हैं। इसका नाम हो जाएगा आपका ताना झील। ताना झील, ठीक है। ताना झील है एक नदी, श्वेत नील यहां से निकलती है, श्वेत नील नदी ताना झील से ही, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, ठीक है। ये आपकी ताना झील है, ठीक है। इसके बाद यहां पर आपको मिलेगा, यहां पर एक झील है जो कि केन्या और इथियोपिया की सीमा पर अवस्थित है। केन्या और इथियोपिया की सीमा पर आपको झील मिलेगी, उसका नाम हो जाएगा आपका तुर्काना झील, ठीक है। क्या हो जाएगा? तुर्काना झील, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी तुर्काना झील। इसके बाद आपको यहां पर मिलेगा, ये हो जाएगा आपका विक्टोरिया झील, ठीक है। किस किस देशों को टच करती है? ऊपर है आपका युगांडा, इधर हो जाएगा आपका ये पूरा, इस कवर से करेगा यहां से आपका तंजानिया, ठीक है। तंजानिया के बाद ये पूर्वी सीमा निर्भर करेगी, जो पूर्वी सीमा से साझा होगी वो जाएगा आपका केन्या। तो केन्या, तंजानिया, युगांडा की सीमा पर अवस्थित आपकी विक्टोरिया झील, और इसी विक्टोरिया झील से आपकी कौन सी रेखा? विषुवत रेखा होकर गुजरती है। विषुवत रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। तो यह प्रश्न भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है आपकी विक्टोरिया झील, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद ये हो जाएगी आपकी टंगानाइका झील। क्या हो जाएगी? टंगानाइका झील। इधर आपका कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य से सीमा लगती है, इधर आपका तंजानिया से सीमा लगती है, नीचे आपका जाम्बिया से सीमा लगती है, उत्तर में आपका बुरुंडी से सीमा लगती है। किससे? बुरुंडी। बुरुंडी एक देश है, ठीक है। बुरुंडी उत्तरी सीमा, पश्चिमी सीमा आपका कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, पूर्वी सीमा तंजानिया और दक्षिणी सीमा जाम्बिया, इन देशों के साथ साझा होती है, हो जाएगी आपकी टंगानाइका झील। फिर आगे देखेंगे आप मलावी झील। मलावी झील, मलावी झील देखें, उत्तर में तंजानिया है, ठीक है। और इधर देखेंगे तो मलावी एक देश आपका, ये जो छोटा सा देश दिख रहा है आपको यहाँ पर, मलावी देश है। और इधर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा जैसा कि मापुटो किसकी राजधानी है? आपका हो जाएगा मोजाम्बिक की। तो नीचे आप देखेंगे तो मोजाम्बिक, मलावी और टंगानाइका से आपका जो झील साझा करती है सीमा रेखा है, वो हो जाएगी आपकी कौन सी? आपका हो जाएगा मलावी झील, ठीक है। लेक मलावी, उसी को न्यासा झील के नाम से भी इसी को जाना जाता है। किस नाम से? न्यासा झील, ठीक है। ये मैंने आपको ताना झील, तुर्काना झील, विक्टोरिया झील, टंगानाइका झील और मलावी झील, उसके बाद में यहां पर मिलता आपको चाड झील। चाड झील, इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चाड झील की अवस्थिति आपका कौन से? 4 देश, नाइजीरिया, नाइजर, नाइजीरिया और नीचे आपका कैमरून भी हो जाएगा, जिसकी सीमा से वह साझा करती हैं, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक? अब आगे हम बात करते हैं। ये तो आपका कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में और साथ ही साथ में बाउंड्री के बारे में, देशों की राजधानी के बारे में, इतनी सारी चीजें हमने देख लिया है। अब हम कुछ माउंटेन के बारे में देखेंगे, एक आध माउंटेन के बारे में आज देख लेते हैं, बाकी चीजें हम कल देखेंगे। अच्छा, एक मैप और यहां पर मैं शो करना चाहूंगा आपको, उसमें कुछ चीजें आपको अगर शो हो जाए तो देखते हैं। ये प्राकृतिक मैप है आपका, देखिएगा। इसी को कहा जाता है पूरा सहारा मरुस्थल। क्या लिखा हुआ आपका? सहारा मरुस्थल। इस सहारा मरुस्थल का जो दक्षिणी क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है साहेल प्रदेश। क्या कहा जाता है? साहेल प्रदेश। इतना क्लियर हुआ? सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तर में है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है ये। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर एक पर्वत दिखेगा आपको, यहां पर एटलस पर्वत। इस एटलस पर्वत की एक श्रेणी है, इस एटलस पर्वत की एक श्रेणी है जिसे कहा जाता है हाई एटलस। इस हाई एटलस पर्वत श्रेणी पर एक पर्वत है, एक माउंटेन है, उसे कहा जाता है माउंटेन टॉपकल।
ठीक है, माउंट टॉपकल। यह आपका एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, किसकी? एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट टॉपकल। पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नहीं कहा मैंने, क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी? माउंट एटलस, ठीक है, सॉरी माउंट टॉपकल हाई एटलस के अंतर्गत एटलस पर्वत। जो एटलस पर्वत है आपका, यह मोरदार पर्वत है, ठीक है, मोरदार पर्वत है। क्लियर हुआ यहां तक? अब मैं आपको आज की क्लास को तो यहीं पर मैं वाइंड अप करूंगा, और कल की क्लास में हम क्या देखेंगे? इसमें नदियों के बारे में देखेंगे। नदियों के बारे में कुछ मरुस्थल है इसमें, मरुस्थल जैसे कि हम देखेंगे। यहाँ पर आपका मिल जाएगा बी का पठार मिलेगा, बी के पठार के बाद आपको यहाँ पर नामीबिया मरुस्थल मिलेगा, कालाहारी मरुस्थल मिलेगा। उसके बाद में और आपको यहीं पर दिखेगा कटंगा का पठार मिलेगा। कटंगा के पठार के बाद आप यहाँ पर, आप एक चीज और यहाँ पर शेयर कर देता हूं मैं, अगर यह चीज बतला रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी कई सारी झीलों के बारे में बतलाया था, उसमें एक अपवाद मान के चलिएगा, विक्टोरिया झील। कौन सी? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, ठीक है। बाकी जितनी भी झील है आपकी, चाहे फिर आपका वह ताना झील हो, चाहे आपका वह तुर्काना झील हो, चाहे आपकी टंगानाइका झील हो, या फिर आपका न्यासा या मलावी झील हो, तो चाहे आपका तुर्कान और सॉरी ये विक्टोरिया नहीं, तुर्कान और टंगानाइका और मलावी, ये जो 4 झील का मैंने नाम लिया है विक्टोरिया को छोड़कर, ये सभी आपकी ग्रेट अफ्रीकन भ्रंश घाटी में अवस्थित है। भ्रंश घाटी में अवस्थित है। कौन सी तीनों झीलें? एक आपकी ताना झील, तुर्काना झील, टंगानाइका झील, मलावी जिसे न्यासा झील भी कहा है। ये 4 झीलें ग्रेट अफ्रीकन भ्रंश घाटी में अवस्थित है, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक नया महाद्वीप बन जाएगा। ये पूरी भ्रंश घाटी जैसे ही इधर मिल गई, ये टूटकर हिस्सा अलग हो जाएगा और एक नए महाद्वीप का निर्माण हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? तो ये थी आपकी आज की आखिरी चीजें, ठीक है। कल से मैं आपको इसमें नदियां और कुछ पठारों के बारे में बतलाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, फिर उसको कल ही इस टॉपिक को एंड करके हम नए महाद्वीप में एंटर कर जाएंगे। वो होगा आपका अपना प्यारा सा एशिया महाद्वीप, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। तो कल की क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे, इस चीजों को हम वाइंड अप करेंगे अफ्रीका महाद्वीप को लेकर, फिर आगे की चीजें हम देखेंगे। अभी सारा मरुस्थल के बारे में कुछ और बताना है, वो भी मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।